विगत कई दिनों से दोस्तों हम ये देख रहे थे कि कुछ एक टेम्पो पर जो कि सीएनजी से चलने वाली हैं लिखा हुआ था गाड़ी बिकाऊ है। और यह देखकर हम बहुत हैरान थे। हम सोचते रहे कि क्यों ये सीएनजी की गाड़ियां बेचने की नौबत आ गई है सेकेंड हैंड। क्या कोई एजेंट या कोई एजेंसी है जो सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचना चाह रही है? इसी के तहकीकात के लिए तह तक जाने के लिए हमने सोचा कुछ टेम्पो चलाने वाले ड्राइवरों से बात करेंगे। जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि उनका धंधा कैसा चल रहा है। कहीं धंधा मंदा तो नहीं चल रहा है या फिर ये महंगाई की मार तो नहीं झेल रहे। क्या है परेशानियां, क्या है मजबूरियां, कुछ ड्राइवरों से बात करके हम लोग जानना चाहेंगे। श्रीगंगा न्यूज पर आप लोग देखते रहिएगा। श्रीगंगा न्यूज पे जैसा कि आप लोगों को बताया था कि कुछ ऑटो ड्राइवर भाइयों से बात करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि क्यों, क्या है वजह कि गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। भैया, क्या आपका ये सीएनजी वाली गाड़ी है ना? हाँ। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका धंधा? धंधा इस समय वैसा नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील पाठक, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर। प्रॉपर गोरखपुर के। तो धंधा जैसे पहले ठीक ठाक चल रहा था, अभी तो हम जल्दी स्टेप लाइन में। अच्छा, जैसे अभी सीएनजी का रेट कुछ कम हुआ है, पहले थोड़ा महंगा था ना, तो ये कम होने से कुछ राहत मिली है क्या आप लोगों को? थोड़ा बहुत राहत तो मिली। अच्छा, ठीक है। आप कौन सा गाड़ी है आपका? सीएनजी। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश भाई। गणेश भाई, कितना दिन से आप चलाते हैं सीएनजी गाड़ी? सर हमको हो गया 3 साल चलाते हुए। 3 साल? जी। रहने वाले कहाँ के हैं? गोरखपुर से। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो गाड़ी आप चला रहे हैं तो इससे आपको अपना रोजगार के तौर पे कुछ मतलब लाभ है? सर पहले से उतना कमाई नहीं है, लेकिन है मतलब दाल रोटी चल जा रही है, बस नहीं बहुत। अभी 6.5 रुपया सीएनजी का रेट कम हो गया है, इससे कुछ राहत मिला होगा? बहुत राहत है, बहुत राहत है। बहुत राहत है ना जी। लेकिन पहले तो और थोड़ा कम था, 66 रुपया था, उस समय तो बहुत राहत रहा होगा। 64 रुपये 40 पैसा था इससे 64 रुपया 40 पैसा 2 साल पहले। लेकिन ये जो बढ़ गया इतना ज्यादा रेट, तो कभी आप लोग पता नहीं किए क्यों इतना बढ़ गया? नहीं सर, अभी इसके बारे में तो नहीं पता नहीं किए हम लोग। लेकिन बस अपना चलते रहे, भाड़ा नहीं बढ़ाए? भाड़ा तो सर वही चल रहा है अभी 20 रुपया। सीएनजी का रेट जब बढ़ा तो भाड़ा नहीं नहीं बढ़ाए? नहीं सर, नहीं। अच्छा, नहीं आप आमतौर पे सवारियां मिल जाती हैं यहाँ से? कहाँ तक चलते हैं आप लोग? ट्रांसपोर्ट नगर से धर्मशाला चलते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर धर्मशाला। आप सब लोग ड्राइवर ही हैं क्या? सब लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज भाई, यहीं गोरखपुर के हैं आप? नहीं, मोहली। महुली के। आप यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के। अच्छा, तो आप लोगों का जो है ये जो सीएनजी गाड़ियां हैं, इससे मतलब इनकम हो जाती है ठीक ठाक? हाँ हो जाती है, बस पहले तरह नहीं होती है। अच्छा, हाँ। आपको क्या लग रहा है मतलब जैसे ये जो कमाई करते हैं आप लोग जो कुछ भी, तो घर परिवार में जैसे देते हैं और इससे जैसे आप लोगों के कितना बच जाता होगा, एक आइडिया बताइए। पहले 1000-1200 हो जाता था, 500, 600, 400, 300। 300-400 होता है। हाँ। तो ये जो कम हुआ है रेशियो जो पहले की अपेक्षा, अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों कम हुआ है? ये थोड़ा बस भी निकल गया, एंजॉय बस से भी लोग पास जा रहे हैं। सीएनजी बस जो चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक बस जो चल रही है, हाँ, वाली बस चल रही है, बहुत लोग उसमें एंजॉय के लिए बैठ जा रहे हैं, बहुत लोग गाड़ी सवारी पा जा रहे हैं। सहजनवा से बरगदवा मोरीपुर वो जो बाबा की बस चल रही है उससे तो किराया भी कम है, तो लोग उसमें ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो खड़ा होकर तो लोगों को तो बड़ा राहत मिल जा रहा हाँ, है। राहत एसी लगा हुआ है, आप लोगों का धंधा इसलिए भी कम हुआ है। अच्छा, और क्या समस्याएं आती है? पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले कुछ रोकते हैं, परेशान ट्रैफिक वाले कोई नहीं रोकता, ऑनलाइन खाली चलाना है इसमें। ऑनलाइन चालान हो जाता है। तो ये जो ऑनलाइन चालान की समस्या है, इससे आप लोग कितना आहत हैं? क्यों होता है? जैसे हम लोग कहीं रोक देते हैं, तुरंत फोटो पीछे खींच लेते हैं, चालान कर देते हैं। चालान कर देते हैं, ये समस्या बड़ी है। हाँ, बस क्या करते हैं कहीं भी, अच्छा, तुरंत फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींच के भाग जाते हैं। सवारी जब तक उतारे चढ़ाए हाँ। तब तक फोटो खींच के जो है चला दिए लोग। चालान कर दिए 5000 का, 1500, 2000 रुपया चालान। चालान 1500, 2000 तक का। चालान हो रही है। अच्छा सर ये- उतना हम लोग कमाई नहीं रहे, उतना कमाई नहीं हो रहा है 1500। अगर ये महीने में भी चालान अगर होता रहे इस तरह, हफ्ते में भी हो जाए तो भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। बहुत महंगा पड़ जाएगा, इतना आप बहुत महंगा। इनकम लाइन को चुने हैं। ये लोग गरीब घरों से परेशान और ऐसे युवा होते हैं जो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, घरों में बच्चे हैं छोटे छोटे, सबकी परवरिश है, तो उन सबके लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। और सड़कों पर सवारियां कम हो गई हैं, आपकी बसें हैं, आपकी जो सुविधाएं हैं उसमें ज़्यादा शिफ्ट हो गई हैं, तो ये लोग चालान से ज्यादा त्रस्त हैं। इस चीज को ऑनलाइन करने के पहले जरा सोचना चाहिए कि इनको चालान काटना इनका आसान है, क्योंकि वो आमतौर पे ये बहुत विरोध नहीं कर पाएंगे। सही है ना? देखो ट्रांसपोर्ट कट गया तो फिर कचहरी पे रोक दिया, वहाँ भी कर सकता है, धर्मशाला भी कर सकता है। एक दिन में कम से कम 5, 10
जो भी सोशल गाड़ी अच्छा, ये नहीं कि एक वो चालान कट गया तो फिर दोबारा नहीं नहीं भी मार कहीं भी लग जाए, कहीं भी हो जाएगा। अच्छा, देखिए 21 मई को अभी इन सब समस्याओं के निस्तारण के लिए दीवान कचहरी में कुछ जो है आयोजन किया गया है। वहाँ पर आप लोग जो अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो कोई इस समस्या से, चालान वाली समस्या से, तो आप लोगों को जाना चाहिए। आप भी चलाते हैं क्या गाड़ी? जी। अच्छा, बैटरी वाला ई रिक्शा है? चलिए ठीक है। ई रिक्शा में आप लोगों को कुछ समस्या आ रही है क्या, चालान वगैरह हर का? चौराहे पे चालान होता है। ई रिक्शा पे भी वही चालान वाला कार्यक्रम चल रहा है? चौराहे पे आप लोग भी चालान हो गया। क्या नाम है आपका? रोज। अच्छा, फिरोज। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो ई रिक्शा में और ये जो सीएनजी गाड़ी है, आपको क्या लगता है, मतलब आपकी इनकम क्या हो जाती है? कम हो गया है, कम हो गया है? बहुत कम हो गया। क्यों कम हुआ है? भाई बसें चल रही हैं, बसें चल रही हैं। उससे भी कम हो गया, प्रभाव पड़ रहा है। और गाड़ियाँ भी ज्यादा हो गई होंगी? जी, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ हो ज्यादा गई। गाड़ियाँ हो गई। जी। देखिए, समस्याएं लोगों के पास बहुत हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रशासन के तरफ से चालान काटने वाला। चालान की प्रक्रिया पे थोड़ा लगाम लगना चाहिए। और बाबा जी से निवेदन है कि आपकी पुलिस प्रशासन, महकमा, जो आरटीओ, परिवहन पुलिस, सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य करने के चक्कर में गरीबों के अधिकारों का हनन न हो। चालान की प्रक्रिया पे थोड़ा लगाम लगे। बाकी जो है जय जयकार होती रहेगी गंगा न्यूज पर। आप लोग श्री गंगा न्यूज पर आप लोग देख रहे थे इन बातों को। और समस्याएं हैं समाज में बहुत सारी, उन सबको उजागर करने का प्रयास किया जाएगा, सबकी बातें रखने की प्रयास की जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा जी से, क्या अपील करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी सरकार है, सरकार तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को आपने अभी ये जो चुनाव बीता है इसमें क्या मतलब है? ठीक है, इसको ठीक है, ठीक है, निकलेगा उनका सीट। तो उनका ही सरकार आना चाहिए, मतलब उनका सरकार रहना भी चाहिए। दिक्कत नहीं भाई, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, चालान से दिक्कत। सब ठीक है, खाली चालान से दिक्कत है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात है कि सरकार ठीक है, अपना कार्य करे, बहुत अच्छा है, बाबा जी फिर से आए, सब सही है, अच्छा कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लेकिन जो अधिकार पुलिस को दे दिया जाता है या आरटीओ को दे दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, कई बार उसमें गरीबों का हनन होता है, उनके जो है राइट्स जो है बहुत ज़्यादा छीने जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री गंगा न्यूज पर आप लोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कर दीजिएगा अगर इस वीडियो में लगे कि कोई बात है, कुछ सामान्य लोगों की बात है। खास लोगों की बातें तो बहुत लोग करते हैं, नेताओं की बातें होंगी, बिजनेस व्यवसायियों की बातें होंगी, बड़े बड़े रसूखदारों की बातें होंगी, लेकिन गरीबों की बातें कब होंगी? गरीबों की बातें करने के लिए और सुनने के लिए आपको श्री गंगा न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए यूट्यूब पर, और फॉलो कर लीजिएगा हमारे पेज को। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया भैया।